ये है आपका सिलेबस, है ना। देखो पहला सब्जेक्ट कौन सा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये वाला हम अभी पढ़ेंगे। अभी पढ़े क्या, नहीं, हमने पढ़े पीसी पैकेज, जिसमें आपका वर्ड भी हो गया, एक्सेल भी हो गया और पावर पॉइंट भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े हैं डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस, यानी वो सब्जेक्ट भी हो गया। तो बचा क्या आपका, एक फंडामेंटल और एक मल्टीमीडिया। ठीक है, प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे नहीं अभी, क्यों, क्योंकि आपको मल्टीमीडिया होता है, दोनों में से कोई एक लेना है, यहाँ भी एक लेना है और यहाँ भी एक लेना है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका, नीचे देखो कंप्लीट डिटेल में आपको दिखेगा यहाँ पे कितने कितने क्या नंबर का आता है, वो अभी ज़्यादा ध्यान देने नहीं है। फंडामेंटल में ये 5 यूनिट है, जिसमें बेसिक रूप से अभी पढ़ेंगे तब समझ में जाएगा। हमने पढ़े हैं पीसी पैकेज। तो पीसी पैकेज में बताओ मुझे, कंप्यूटर स्टार्ट करना बनता है, बनता है ना, मतलब शट डाउन करना, रीस्टार्ट करना, बंद करना, चालू करना। डेस्कटॉप क्या होता है बताया था मैंने, देखो सबसे शुरू में जो विंडो आती है, जैसे मान लो आप यहाँ स्टार्ट में करिए, ये क्या है, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे देखो हम आइकॉन को बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉर्ट में देखो, सॉर्टिंग का मतलब समझते ही कि नहीं, क्रम अनुसार जमाना और उल्टे क्रम में जैसे भी जमाना। रिफ्रेश मतलब, रिफ्रेश मतलब क्या होता है, अच्छा यहाँ मत बोलो उसको, हम कहाँ बोलते हैं रिफ्रेश, कंप्यूटर के अलावा हमने कहाँ बोले रिफ्रेश, बताओ। रिफ्रेश कहाँ होता है, पर उसके अलावा भी कहीं सुने होंगे कि नहीं रिफ्रेश, बताओ रिफ्रेश कहाँ सुने, पढ़ते पढ़ते थक जाते बाहर जाएंगे रिफ्रेश होने, ऐसा बोलते कि नहीं, तो क्या है वो, है ना, मतलब फिर से एनर्जी लेना। तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर जब कुछ काम कर रहा होता तो उसमें रिफ्रेश इसलिए करते हैं क्योंकि उसको बार बार एनर्जी, एनर्जी मतलब वहां पे बिजली, बिजली समझ रहे हैं ना, उसकी एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको बार बार विद्युत आवेशित करना, इसका मतलब क्या है, रिफ्रेश। बाकी चीजें पेस्ट टेस्ट जो अंडू है, ये सारी चीज तो पता है आपको। ठीक है, उसके बाद न्यू में मैंने बताया था फोल्डर बनाना, फोल्डर बनाना बताया था। तो यहां से आप क्लिक करके देखो फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर क्या है, एक लोकेशन, लोकेशन मतलब जैसे मान लो एक अलग एक अलमारी ले आया आपने, तो अलमारी क्या हो गई आपकी, एक फोल्डर, वहां पे आप बहुत सारी चीजें रख सकते हो अलमारी में। अब उस अलमारी में क्या क्या रख सकते हो आप, जैसे एक अलमारी आपकी कपड़े की है और एक अलमारी आपकी सोना चांदी माल जो है माल ताल रखने की, तो आप कैसे रखोगे, एक में रखोगे कपड़े और एक में रखोगे सोना चांदी। तो मतलब एक प्रकार से कैटेगरी है कि नहीं, टाइप डिफाइन हो रहा है। अब मान लो एक अलमारी वो भी रहती फ्रिज, तो वहां क्या रखते हैं हम, अलमारी है ना वो भी, तो क्या रखते हैं उसमें, कि आदमी का रखोगे, है ना, आदमी काट के थोड़ी रखेंगे उसमें, उसके लिए अलग आती होगी फ्रिज। ठीक है, तो समझ गए, ये एक प्रकार की लोकेशन है जहां पे हम कोई चीज को रखते हैं। तो इसको डबल क्लिक करके खोल भी सकते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर और क्या क्या रख सकते हैं आप, जैसे देखो ये लोगो को उठा के ऐसे रख सकते हैं, देखो ये बैकग्राउंड पिक्चर रख लो, ये आइडियो रख लो, आप इस फोटो को रख लो। अब उठा उठा के इसलिए रख दिया क्योंकि वही था, चाहे तो आप कॉपी करके रख सकते हो, कॉपी करना बनता है कि नहीं। देखो इसमें राइट क्लिक करे और ये देखो कट और कॉपी आ रहा, कट और कॉपी का मतलब क्या होता है पता है कि नहीं, क्या होता है, कट मतलब होता है यहां से उठाकर कहीं ले जाना, ले जाने के लिए पेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ भी एक कॉपी रहना चाहिए और दूसरी जगह भी एक चली जाए मतलब कॉपी। तो ऐसे कॉपी करो और यहाँ लाके आप फिर से पेस्ट कर दो, देखो देखो इधर भी पेस्ट हो गया यहाँ पे और इधर भी है, इसका मतलब डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, अगर राइट क्लिक करोगे आप तो डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, यदि आप इसका जो है नाम चेंज करना चाहते तो रीनेम है। अगर इस पिक्चर के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देखना, क्या यूज करोगे, प्रॉपर्टीज, देखो ये दिख रहे हैं आपको, नाम क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसका जो लोकेशन है वो क्या है, उसका साइज क्या है, कब बनी थी, सारी चीजें दिख रही। तो जैसे अपन बोलते हैं ना अपने बारे में पूरी जानकारी देना, बायोडाटा, तो ये फाइल का बायोडाटा है। राइट क्लिक करें प्रॉपर्टीज मतलब इसका बायोडाटा। ठीक है, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो ओपन करना, ओपन करने का मतलब है जैसे मान लो ये 4.6 है, 4.6 को राइट क्लिक करें ओपन करें, इसका मतलब वो देखो कहीं ना कहीं कोई एप्लीकेशन में ओपन होकर दिख जाएगी। ठीक है, मतलब अभी कैसा दिख रही थी, छोटे छोटे फॉर्म में, ये छोटे छोटे फॉर्म कहलाते थंबनेल्स, थंबनेल्स मतलब छोटा छोटा आइकॉन्स। ठीक है, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, देखो इसमें एडिट है, प्रिंट है, बहुत सारी चीज है। तो हमारे लिए जरूरत की चीजें क्या है, ओपन, कट है, कॉपी है, डिलीट। डिलीट का मतलब क्या है, यहां से हट जाएगा, पर डिलीट का मतलब ये नहीं कि हट जाएगा, हटने का मतलब है यहां से हटेगा पर जाएगा कहाँ, यहाँ पे, इसको बोलते हैं रिसाइकल बिन। आपके मोबाइल में भी, अब लेटेस्ट मोबाइल में रिसाइकल बिन आने लगा, जैसे गैलरी से आप पिक्चर को डिलीट करते तो रिसाइकल बिन में चले जाती, पहले क्या होता था, रिसाइकल बिन नहीं रहता था। तो मतलब अब ऐसी लोकेशन में चली जा रही जो हमको जरूरत नहीं है पर वहां चली गई। पर हम चाहते हैं, जैसे घर में आप देखें ना,
आपके पास में कोई चीज की जरूरत नहीं रहती तो आप डस्टबिन में डाल देते हो, डालते हो। तो डस्टबिन क्या है, परमानेंटली डिलीट है कि फिर कहीं ना कहीं रखी वो अभी। अब गाड़ी आती सुबह, है ना, गाड़ी वाला आए घर से कचरा निकाल, तो अब बताओ वो गाड़ी को क्या बोलोगे आप, कचरा गाड़ी, उसको क्या बोलोगे, गाड़ी वाले को। गाड़ी किसकी गाड़ी आती है वो, कचरा गाड़ी। हाँ समझ गए, कचरा गाड़ी आप हो, मतलब कचरा घर आप हो। तो कहाँ क्या बोलते हैं, गाना भी बजता देखे कि नहीं, सुने होंगे ना, गाड़ी वाला आया घर से, मतलब कचरा उसके पास नहीं है, कचरा किसके पास है, तो मतलब कचरा घर आप हो। तो आप उसको कचरा गाड़ी बोलोगे, सफाई गाड़ी बोलोगे। हाँ ध्यान रखना इस चीज को, नहीं तो उसको कचरा बोल रहा है और आप हो सफाई वाले, तो आप ही कर लो साफ। साफ कौन करता है, वो। समझ गए। तो यहां हम समझेंगे ये डस्टबिन है, हमारे घर का क्या है ये, डस्टबिन। तो मान लो हमने ये डिलीट करे, क्या हो गया, ये डिलीट हो गया। तो यहां से तो गायब हो गया, पर गया कहां वो भी बताओ, रिसाइकल बिन, मतलब डस्टबिन में। अब डस्टबिन से हम कोई चीज ला सकते कि नहीं, अगर धोखे से फेंक दिए तो ला सकते हैं। दो डस्टबिन रहते कि नहीं, गीला सूखा, तो सूखे वाले से ला सकते, गीले वाले में थोड़ी मेहनत लगेगी। पर गीले वाले में अगर 150 का सिक्का गिर जाए, 150 का सिक्का भी आ गया है, गिर जाए तो क्या नहीं निकाल सकते, हमारे घर का कचरा है, अब भी फेंके सब्जी अब्जी काट के तो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। मतलब डस्टबिन में कुछ भी चीज अगर इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाथ की सोने की अंगूठी फेंका गई वहां गीले में, तो क्या नहीं निकालोगे, निकाल सकते हैं। तो मतलब डस्टबिन में कब तक निकाल सकते हैं हम, जब तक कि हमारे घर में है। और दूसरे दिन गाड़ी वाला आया घर से और गाड़ी में गया, अब बताओ अंगूठी निकलेगी क्या। तो सिंपल सी बात, जब तक रिसाइकल बिन में तभी तक फाइल यहां आएगी, जैसे रिसाइकल बिन से गई तो फाइल गई, यानी परमानेंट डिलीट। समझ गए। तो मतलब टेम्परेरी डिलीट, मतलब यहां से डिलीट करे तो कहां गई, रिसाइकल बिन में, और रिसाइकल बिन से हटाए तो परमानेंट। तो जैसे यहां अगर ओपन करोगे तो देखो यहां खजाना मिल रहा है, कई दिन से कचरा फेंके नहीं ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये कचरा ज्यादा काम का रहता नहीं है। पर एक चीज बताओ, घर में आप 1 दिन रख लेते, 2 दिन रख लेते, 3 दिन कचरा वाला नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। 8 दिन ना आए तो क्या होगा, सूखा वाला तो चलो ठीक है रखा है, पर गीला वाला है ना, दिक्कत होगी। तो सिंपल सी बात, ये डस्टबिन में भी है, मतलब रिसाइकल बिन में भी अगर ये ढेर सारी चीज रखी है तो क्या दिक्कत नहीं होगी। सूखा कचरा के गीला है तो दिख नहीं रहा वहां, वो तो फाइल से, फोल्डर से, आइकॉन है, तो इसको दिक्कत नहीं होगी क्या, होगी कि नहीं होगी ये बताओ। सिंपल सी बात है, इसको भी दिक्कत होना है। तो आप समय समय से जो रिसाइकल बिन है उसको भी खाली करना जरूरी होता है। अब रिसाइकल बिन को खाली करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, अभी दिख रहा है कि नहीं, तो नहीं दिख रहा, कहीं भी राइट क्लिक करो, देखो एक ऑप्शन आता है, दिख रहा है क्या आया, एम्प्टी रिसाइकल बिन। एम्प्टी मतलब खाली कर दो, मतलब इस कचरे को ले जाके आप फेंक दो। तो सिंपल सी बात है, अभी तो अपन ने क्या डिलीट किए थे वाला, तो अब ये हमारी मान लो ओरिजिनल चीज है, तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, क्या आया देखो, रिस्टोर का मतलब गलती हो गई थी, अंगूठी फेंकना नहीं था, अंगूठी कहाँ रखना था, वापस जहां थी वहीं। तो क्या करोगे, रिस्टोर। जैसे आपने रिस्टोर करे, कचरा यानी रिसाइकल बिन से उस फाइल को उठाकर उनने कहाँ रख दिया, जहां थी। पर नेक्स्ट टाइम कोई आएगा फिर से उठा फेंक दिए वहीं से, तो अंगूठी जो है मतलब ओरिजिनल चीज, तो आप उसको छुपा कर रखेंगे वहीं रखेंगे, अलग छुपा कर रखोगे। चलो फिर से आया कोई व्यक्ति और डिलीट कर दिया, हो गई डिलीट, हम चलेंगे वही रिसाइकल बिन में, और ये डिलीट हुई है, देखो कहाँ गई हमारी जो फाइल है ये वाली। तो हम यहाँ से इसको रिस्टोर नहीं करेंगे, जहां क्यों ही रहने में, तो बार बार फेंक रहा व्यक्ति, फेंक दे रखने, तो हम उसको क्या करेंगे, कट, और कट करके उसको इज्जत से कहीं दूसरी जगह रखेंगे। और एक और फोल्डर बना दो आप, न्यू करके ये, और इसके ऊपर डबल क्लिक करके चलो इसको आप लॉकर में रख दिए हमने। अब सामने वाला आएगा तो फेंकेगा क्या, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं अभी वहां पे, बार बार कचरा समेटेगा फेंक देगा, तो वहां अंगूठी है ही नहीं, देखेगी क्या, नहीं। तो हम रिसाइकल बिन से डिलीट की हुई चीजों को वापस भी ला सकते हैं, एक तो वहीं की वहीं रख सकते हैं और दूसरा उठाकर कहीं और भी रख सकते हैं। पर एक चीज देखो, यहां से अगर कोई चीज डिलीट कर देते हो आप तो क्या होगा, वापस आएगी क्या, डस्टबिन से अगर हट जाती है तो वापस आती है क्या, नहीं। मान लो पिंक कलर की 2000 की नोट आप सूखे कचरे में डाल चुके हो, कब तक वापस आ सकती है वो, घर में है, दूसरे दिन 11 बजे आया वही गाड़ी वाला, तो मतलब गई, 2000 की रहे चाहे कचरा रहे वो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डिलीट कर दोगे यहां से वापस आएगा क्या, नहीं। इसका मतलब सभी को क्या करो आप, एम्प्टी रिसाइकल बिन, पूरा कचरा साफ करके आते, कुछ बचा के लेकर आते पूरा, और लगे तो बाहर नल लगा धुल धाल के वही टांग भी देते हैं, टांगते कि नहीं, कि भाई थोड़ा सूख जाए उधर ही, नहीं घर में और उसके अवशेष बच के आएंगे, है ना। सूखे वाले के चलो ठीक, गीले के नहीं आना चाहिए। समझ में आया रिसाइकल बिन।
इसके बारे में आए तो लिख दोगे। इसका बॉक्स एक्यूरेट बनाते भले ही ना बने, पर आप एक बॉक्स बना सकते हो कोई भी, है ना। ऊपर से एक गोला बनाओ, 2 डंडी खींचो नीचे से और उसके बीच में लिख दो रिसाइकल बिन। नहीं लिख सकते। और उसके बारे में समझा सकते क्या होता है वो। जिस प्रकार घर में डस्टबिन ऐसा समझाना मत, है ना, उसको उसी की भाषा में समझाना। ये नहीं कि बिल्कुल डस्टबिन बोले जा रहा है, वो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। ये नहीं कि वहां डस्टबिन बोल रहे हो उसको, ठीक है, वो है रिसाइकल बिन टेक्निकल भाषा में। चलो अब देखो यहाँ पे फोल्डर बनाना बन जाएगा, उसमें कॉपी करके लाते बन जाएगा कोई भी चीज है। हमने एमएस वर्ड पढ़े कि नहीं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सारी चीज पढ़ ली, एक्सेस भी पढ़ लिए। तो हम ये फोल्डर के अंदर जाएंगे और कोई फाइल बनाकर देखेंगे। राइट क्लिक करो, न्यू। देखो यहाँ पे आपको देखो ध्यान से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी लिखा आया होगा, एक्सेस भी लिखा आया होगा, एक्सेल भी लिखा आया होगा और पावर पॉइंट भी। देखो तो मतलब हम उस एप्लीकेशन में गए बगैर यहाँ से फाइल बना सकते हैं। किसकी, एमएस वर्ड की। चलो एमएस वर्ड को क्लिक करें, हम कर लेते हैं माई डीओसी और डबल एंटर करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। देखो जरा ये ओपन होकर आ गया। अब इसको हम सेव करेंगे तो लोकेशन पूछा है क्या, डायरेक्ट सेव हो जा रहा। क्यों, क्योंकि लोकेशन ऑलरेडी दे चुके हैं, है ना। मतलब एक चीज है कि हम डायरेक्टली कोई काम को करने के लिए तुरंत कर रहे हैं, और एक पहले से बना बनाया हमने बोल दिया भाई ये काम पहले से करना है, तो हमने फाइल पहले से बना दी, है ना। और जब भी हम उसको ओपन करेंगे, मान लो हम यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हैं, चलो यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट ले आता हूँ, ये टेक्स्ट लाया मैंने और ये एंटर करा, कंट्रोल एस करा, तो देखो उस फाइल में ऑटोमेटिक जो हमारा डाटा है सेव हो चुका, 13 KB हो गई। पर सेव करने की लोकेशन पूछा क्या, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बन चुकी थी, है ना पहले। अगर हम यहीं पे पावर पॉइंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं देखो पावर पॉइंट। यहीं एक्सेल बनाना चाहे तो नोटपैड, देखे कि नहीं, नोटपैड भी बताया था मैंने, टेक्स्ट एडिटर, तो वो भी बना सकते हैं। साथ ही आप जो है देखो एक्सेस का डाटाबेस भी बना सकते हैं, तो यहां से आप बना के देख लेना। तो न्यू ऑप्शन से क्या क्या कर सकते हैं अपन, फोल्डर बना सकते हैं और कोई फाइल बना सकते हैं। एक और चीज दी है शॉर्टकट, दिख रहा है। शॉर्टकट का मतलब होता है, बताओ जरा शॉर्टकट का मतलब क्या होता है। हाँ, एक होता है लॉन्ग कट और एक होता है शॉर्टकट। किसी भी काम को करने के लिए हम शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, जल्दी करने के लिए। काम को करने के लिए तो दोनों में उपयोग करेंगे, पर जल्दी करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, शॉर्टकट का। तो अब बताओ मुझे, जैसे ये एमएस वर्ड है, मान लो ये एमएस वर्ड का फाइल है। अब ये फाइल अंदर रखी है, यहां सामने दिख रही क्या, तो नहीं दिख रही ना। तो उस फाइल की शॉर्टकट हम बनाना चाहते हैं कहाँ पे, यहाँ डेस्कटॉप पे बनाना चाहते हैं, तो हम सीधे सीधे राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाएंगे और देखो शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे। कहाँ बनाना चाहते हैं वहीं राइट क्लिक करना है ना, और कहीं नहीं क्लिक करना। न्यू, शॉर्टकट, शॉर्टकट में जाकर ढूंढ लो उस फाइल को, ब्राउज। अब आपको पता है डेस्कटॉप पे बनाए हमने, ये देखो न्यू फोल्डर के अंदर। न्यू फोल्डर में कहाँ दिख रहा है, देखो जरा, यही है। इसको सिर्फ नेक्स्ट कर दो, फिनिश कर दो, देखो जरा यहाँ पे वही फाइल का एक शॉर्टकट बन गया। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बोल सकते हैं ना, घर में कौन काम करता है मुख्य रूप से, जैसे मान लो एक कंपनी में जो है मुख्य रूप से मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, CEO बोल दो, ठीक है, या मैनेजिंग डायरेक्टर, वो साइन करता है तभी कोई चीज अप्रूव होती है। अब वो अपसेंट है, कौन करेगा, उसने जिसको अपॉइंट किया होगा। मतलब उसका भी एक शॉर्टकट बना के रखेगा कि नहीं, काम ना छूटे। मतलब जैसे मान लो वो 10 दिन की छुट्टी में गए तो 10 दिन का काम बंद कर देंगे, हाँ, कोई ना कोई उसका असिस्टेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, ये मेन फाइल में बार बार काम ना करके हम उसकी असिस्टेंट मतलब एजेंट में काम करते हैं। उसी एजेंट को क्या बोलते हैं हम, शॉर्टकट। उसी का हिस्सा है कि फिर अलग से है वो। मान लो मेन बॉस गायब, वो हट गया पद से, तो उसके द्वारा जिसको ऑथोराइज किया था वो बना रहेगा, वो भी हट जाएगा, वो बना रहेगा। अरे जिसके अधिकार मिले थे उसको वो ही नहीं रहा तो कहां जाएंगे बता। हाँ, वो तो काम ही नहीं करेगा ना भाई, वो बॉस ही नहीं है, मेरा काहे का अधिकार नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, ये अगर डिलीट कर दोगे तो इसका कोई अस्तित्व है, पर ये डिलीट कर दोगे तो इसका अस्तित्व है कि नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, असिस्टेंट, ये तो बॉस है, ठीक है। तो चलो अभी क्लिक करके देखते हैं, देखो खुल रहा है। अब देखना, मैं अगर चाहूं तो इसको डिलीट कर देता हूं, तो देखो अब ध्यान से क्या बोल रहा है, बॉस गया, मेरा कोई काम ही नहीं है। समझ गए, वो ऐसे ही बोलना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि मेन फाइल आपने डिलीट कर दी, मुझे क्यों ओपन कर रहा है ना, ऐसा वो बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से रिस्टोर डिलीट भी हो सकता है। तो अगर मेन फाइल डिलीट हो गई है तो इसका मतलब जो डुप्लीकेट या शॉर्टकट है वो काम करेगा क्या, नहीं। तो आप राइट क्लिक करके अंडू कर सकते हैं। देखो यहीं पे अंडू मतलब समझते कि नहीं, जो काम किया गया था उसको वापस लाना। जैसे मान लो आपने किसी के एक थप्पड़ मार दिए, तो आप उस काम को वापस तो ला नहीं सकते, क्या करते थे,
हाँ सॉरी बोलते, उस सॉरी को ही हम यहाँ क्या बोलते हैं, अंडू। पर ये पूरी तरीके से वापस कर लेता है। एक चांटा मारे तो अपन ने अंडू करे तो देखो वापस भी आ गया, मतलब ये भूल जाता। पर इधर एक मार दिए सॉरी बोलने से वो छपा जो वापस आएगा क्या, गाल में छप जाता ना। अब जो गोरे रहते उसी गाल में छपेगा, काले किन का छपेगा, कोई दिक्कत है, पता ही चलता है ना। तो इसलिए देखना एक आध बार छाप के, है ना, एक दूसरे को मार के देखना कभी कभी। चलो ये समझ में आया शॉर्टकट। इतनी चीजें बन जाएगी आपसे न्यू से अब, है ना। 3 चीजें बनती है यहाँ से। एक क्या बनता है, फोल्डर, दूसरा बनता है शॉर्टकट, तीसरा बनता है फाइल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा होगा तो बता देना। चलो यहां से तो काम हो गया। डिस्प्ले सेटिंग या पर्सनलाइज बाद में देख लेंगे अपन। हम चलते हैं सीधे फिर से सिलेबस में। हमने अभी सिलेबस ओपन करे थे तो देखो यहाँ देखो, कंप्यूटर को ऑन करना, शट डाउन करना, ये सारी चीज तो आपको पता होगी। ठीक है, टास्क बार क्या होता है, नीचे वाली पट्टी क्या होती है, टास्क बार। और टास्क बार में स्टार्ट बटन होती है जहां से हम कोई भी चीज को ओपन करते हैं। ठीक है, और क्या होता है ये देखो, ये कुछ एप्लीकेशन मैंने बताया था पिन करके रख देते हैं। पिन मतलब होता है कि हम जब काम करना चाहते हैं बार बार उस एप्लीकेशन पे, तो उसको हम यहाँ पे पिन मतलब समझते हैं कि नहीं। देखो जब आप नोटिस बोर्ड में कोई नोटिस को चिपकाते हो तो कैसे चिपकाओगे, पिन ही चिपकाते हैं ना, ताकि वो स्थायी रहे। तो फिर भागती है वो कहीं, अगर पिन नहीं लगाए तो क्या जाएगा, उड़ जाएगी वो। तो उड़ जाएगी क्या, पहली बात तो टिकेगी नहीं वहीं पे, तो उड़ने का सवाल बात की बात है, गई समझो। ठीक है, तो ऐसे ही एप्लीकेशन बार बार हम ढूंढते कि नहीं यहाँ से, तो उनको ढूंढना ना पड़े इसलिए उस एप्लीकेशन को हमने क्या कर दिए थे, राइट क्लिक करके ऐसा पिन कर दिए थे। देखो यहाँ पिन टू स्टार्ट या मोर में जाओगे, देखो अनपिन, पिन, बहुत सारी चीज आती है। तो अगर इनमें से किसी चीज को हटाना है, जैसे इसको हमको राइट क्लिक करके अनपिन करना, देखो अनपिन मतलब नोटिस पुरानी हो गई तो हटा दो। ठीक है, इस प्रकार से देखो गायब हो गया। उसी प्रकार अगर हम राइट क्लिक करेंगे और यहीं पे मोर में जाएंगे, देखो पिन, आपके हम शायद डायरेक्टली आ जाए राइट क्लिक करने पे। ठीक है, पर आएगा क्या, पिन आएगा। पिन आएगा तभी, पिन कहीं भी आए भाई। जैसे मान लो आपका दोस्त यहाँ बैठा है और अगर यहाँ नहीं बैठा तो उसकी जगह जो बैठा उसको ले चलोगे साथ में, उसको ढूंढोगे ना। वही नाम का आकाश को ढूंढना है तो भाई आकाश को ढूंढोगे, है ना। आकाश की जगह में और कोई बैठ गई आके तो उसको ले चलोगे क्या, गलत बात हो जाएगी ना। तो इसलिए क्या करना है, पिन जहां रहे वही ढूंढना है, समझ गए। पिन टू टास्क बार, देखो अब आ गया कि नहीं, मतलब बार बार ढूंढना ना पड़े इसलिए हम क्या कर देते हैं, टास्क बार में पिन कर देते हैं। किसको, एप्लीकेशन को। समझ में आया। उसके बाद और देखो यहाँ पे डेट एंड टाइम वगैरह दिख रहा है आपको, ये डेट एंड टाइम सेट करना बता दूंगा मैं अभी इसको। और दूसरी चीज देखो, जब हम मोबाइल उपयोग करते हैं तो ऊपर हमारे कुछ कुछ एप्लीकेशन दिखते हैं, यूज हो रहे होते हैं, खींचते कि नहीं, खींच के दिखते हैं, तो वो क्या कहलाती है, नोटिफिकेशन कहलाती है ना, नोटिफिकेशन एरिया। तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन, नोटिफिकेशन। जैसे आप देखो वहां पे टावर कितना मिल रहा है, बैटरी कितनी है, सब डिटेल दिखती कि नहीं। दूसरी चीज और क्या क्या दिखता है वहां पे, अलार्म सेट है नहीं है, डेट एंड टाइम सब दिखता है कि नहीं। तो देखो यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नोटिफिकेशन। क्या कहलाएगा, नोटिफिकेशन। फाइल और फोल्डर बता दिया मैंने। फाइल मतलब जो हम MS वर्ड एक्सेल का प्रयोग करके बनाते वो फाइल है, और बाहर से जो बनाया था हमने, जो जिसमें हम फाइल स्टोर कर सकते वो है फोल्डर। अब एक बात बताओ, कोई आपके डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब समझते हैं कि नहीं, 10th 12th की मार्कशीट या जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो उनको आप अलमारी में रख सकते हो, रख सकते कि नहीं। पर अलमारी को डॉक्यूमेंट में रख सकते कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे वैसे ही बात हो रही है कि ये अंदर जो स्टोर है ये फाइल है, ये क्या है, फाइल, और जिसमें स्टोर किया गया है वो फोल्डर है। तो अब बताओ, फोल्डर में फाइल रख सकते कि नहीं, रखे ही है, रखे है ना। फोल्डर में फाइल को रख सकते हैं, पर इस फाइल के अंदर इस फोल्डर को रख सकते कि नहीं। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अब एक और चीज बताओ, बड़ी अलमारी में छोटी अलमारी को रख सकते कि नहीं, रख सकते। उस छोटी में भी और छोटी तिजोरी को, और उसके अंदर सोना चांदी को रख सकते, पर सोना चांदी के अंदर तिजोरी को नहीं रख सकते। समझ गए। तो यहां भी फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर रख सकते हैं, पर फाइल के अंदर फोल्डर नहीं रख सकते। याद रहेगा, ठीक है, समझ जाना। उल्टा सीधा कहीं भी कुछ भी पूछे, समझ में थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। वो तिजोरी वाला है ना, वो इसलिए बता रहा हूं मैं, लिखना नहीं है उधर कुछ भी, वो रिलेट करने के लिए बता रहा हूं। चलो ये समझ में आया। यहां देखते फिर से चल के अपन देखो, और रिसाइकल बिन बता दिया मैंने। फाइल और फोल्डर को नाम बदलना, उनको एक जगह दूसरी जगह ले जाना, कॉपी करना, डिलीट करना, ये भी देखे अपन ने अभी। उसके बाद शॉर्टकट देख ली है ना, तो ये वाला भाग हमारा हो चुका है ऑलरेडी। अब देखो, पेंट ब्रश मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं,
देखो पेन ब्रश क्या है, पेन ब्रश मतलब मैं दर्शन बस करा देता हूं अभी, क्यों, क्योंकि हम फिर से पेन ब्रश पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। पेन ब्रश जो होता है बेसिक पेंटिंग करने के लिए, आप ड्राइंग बॉक्स का उपयोग करते रहे होंगे कॉपी में, कहीं भी ड्राइंग पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे इन टूल्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पेंटिंग को बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। उसको इरेज करना है, इरेज भी कर सकते, देखो है ना। कलर करना है, इससे कर सकते, टेक्स्ट लिखना है, ये सब टूल्स दिए आपको, शेप बना सकते, देखो यहाँ पे ये इस प्रकार से। तो ये क्या है, पेन ब्रश, मतलब बेसिक पेंटिंग बनाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ टाइप करना है तो आपको उपयोग करना होता है नोटपैड का। किसका, नोटपैड का। देखो आपको कोई छोटा मोटा, नोटपैड का मतलब क्या होता है, नोट छोटी छोटी, आपको किसी ने बोला कि जरा मैं बता रहा हूँ ये 2-4 मोबाइल नंबर नोट कर ले, देखो कॉल करना, तो आप डायरेक्टली फोन उठाओगे और क्या बोलोगे, चल बोल, तो फट से आप क्या ओपन करोगे, नोटपैड, और फटाफट फटाफट नंबर इस प्रकार से ऐसा नोट कर लोगे। अब मोबाइल में नोट करने लगे, पता चल रहा सेव ही नहीं हुआ और गए, होता है ना कभी कभी, तो आप अलग से कहीं नोट करोगे, उसी को बोलते हैं नोटपैड, समझ गए। अब ये बड़े डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम आएगा, छोटी छोटी चीजों के लिए, सिंपल सी बात, नाम ही उसका नोटपैड है। अब अगर आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट टाइप का बनाना है तो इसके लिए इसका थोड़ा बड़ा भाई होता है जिसे बोलते हैं वर्ड पैड। क्या होता है, ये देखो। अब वर्ड पैड में भी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट तो बनेगा नहीं, डॉक्यूमेंट बन जाएगा पर फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मतलब क्या बनेगा, बहुत बड़ा नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, मीडियम, समझ गए। तो मीडियम डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर छोटा आकार का बनाना, किसका उपयोग करेंगे, वर्ड पैड का। एक और चीज होती है, हमने अभी देखे वर्ड हमने पूरा पढ़ लिए, तो हमको बड़े स्तर का डॉक्यूमेंट या बुक बनाना था, हमको एमएस वर्ड का उपयोग करना होता, समझ गए। चलो एमएस वर्ड के वर्ड पैड के बाद चलते हैं अपन मीडिया प्लेयर। समझते कि नहीं आप, गाने सुनते कि नहीं कंप्यूटर में, सुने कि नहीं अभी तक। ये देखो इस प्रकार से, देखो प्ले, नेक्स्ट, पॉज, वॉल्यूम बढ़ाना घटाना, डीवीडी प्लेयर होती है कि नहीं अपने पास, उसी का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्या कहलाएगा, मीडिया प्लेयर। गाने देखना, गाने सुनना है, मूवी देखना, उसके लिए क्या होती है, विंडोज मीडिया प्लेयर। तो इसका डायग्राम याद होना चाहिए, आपके पास भी होगा, है ना, खोल कर देख लेना जितनी भी चीजें बता रहा हूं। इसमें देखो प्रीवियस सॉन्ग, नेक्स्ट सॉन्ग, प्ले, पॉज, ठीक है। आप मतलब जो प्ले करके भी देख सकते हैं, साउंड को घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो और कुछ बटन होती है आपके मीडिया प्लेयर में भी, सफल होती है, सफल सुने क्या, सफल मतलब वो सक्सेस वाला नहीं, सफल मतलब होता है घिचपिच। मान लो मैं बोलूं कि जाओ प्रसाद बांट दो सबको, एक को दे दिए, फिर वो उधर आखिरी में पहुंच गया, आखिरी को दे दिए, फिर दूसरे में आ गया, इधर उधर घिचपिच चल रहा, मतलब झिकझक स्टाइल में, तो वो क्या कहलाएगा, सफल, मतलब क्रम से नहीं चलेगा। और अगर सफल ऑप्शन ऑफ है तो क्या होगा, शुरू से करे तो एंड तक चलेगा क्रम अनुसार, ठीक है। एक और होता है रिपीट, रिपीट मतलब समझते कि नहीं, एक ही गाना बार बार सुनना है, किसी का फेवरेट रहता है कि नहीं, वही गाना बार बार सुने जा रहा है बिल्कुल, तो मतलब क्या है, रिपीट। अब रिपीट, एक प्ले लिस्ट में मान लो 10 गाने हैं, तो रिपीट आप सभी को करना चाहते, किसी एक को करना चाहते, एक को, तो हाँ एक को रिपीट करने का भी आता है और सभी को रिपीट करने का भी, ठीक है। जैसे मान लो 10 गाने हैं, हम चाहते हैं 10 के बाद ऑफ ना हो, तो एक से फिर से शुरू हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, रिपीट। तो ये ऑप्शन आपको पता होने चाहिए इसके बारे में। चलो नेक्स्ट देखो जरा, और क्या है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मतलब आपने यूज करे कि नहीं, कैलकुलेटर फिजिकल वाला करे हैं, ये देखो उसका वर्चुअल वाला ये दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको देखो बटन्स दिखेगी, जैसे मान लो 15 प्लस करके 5 करना और इक्वल करना, देखो 20 आ गया, ये तो करे ही होंगे आपने, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। आप इसमें कीबोर्ड से भी कर सकते हो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड दिया है, तो ये इसका चेहरा भी याद रखो, वही वाला कैलकुलेटर है, उसको एग्जाम में बनाने आए तो बना सकते, 4 नंबर का आएगा। गेम्स वगैरह होते हैं, हालांकि हम इसमें गेम्स नहीं रहने देते, देखो इसमें गेम है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि गेम खेलने नहीं है। तो गेम मतलब क्या है, कंप्यूटर में गेम खेलने, आप गेम देखना गेम होंगे, ठीक है, गेम सर्च करके देख लेना। जैसे वो एक ताश वाला गेम आता, पत्ते वाला, स्पाइडर करके कुछ आता है, देख लेना, है ना, कई लोग काफी खेलते हैं उसको, विंडोज एक्सपी में रहता था वो। चलो मैथ्स इनपुट पैनल देखते हैं। मैथ्स इनपुट पैनल का मतलब नाम से स्पष्ट है, मैथ्स, है ना। जैसे मान लो आपको यहाँ पे a लिखे आपने और a का स्क्वायर लगाना है 2, तो देखो अच्छा ये गड़बड़ बन गया, अब इसके लिए क्या करें अपन, हटा दें, ये देखो इरेजर भी दिया है, हट गया। अब हम देखते हैं a प्लस b, अब माउस से टाइप नहीं हो रहा है ना, टेंशन मत लेना ज्यादा। अब देखो ये कुछ अलग ही बन रहा है, इसके लिए क्या चाहिए आपके पास में, ग्राफिक्स टैबलेट, वो लिखने वाला। अब माउस से क्या लिखोगे आप बताओ, माउस से लिखाएगा अच्छे से नहीं। तो जैसे मान लो कोई चीज एमएस वर्ड में, उसमें चलते हैं, हम चलते हैं वर्ड पैड में।
अब यहाँ बताओ, ये वर्ड में चलो, वर्ड में बताओ मुझे, इतने सिंबल नहीं है कि हमारे पूरे सिंबल बन सके कीबोर्ड में। कीबोर्ड में देखो लिमिटेड एरिया में कैरेक्टर है, पूरे बनते क्या? नहीं। तो हम मैथ्स की कुछ चीजें देखे होंगे, जैसे यहाँ इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ से इंसर्ट कर लेते थे इक्वेशन। ये दिख रहा है? नहीं, देखो ये दिख रहा है। तो अब ये चीज तो ले आ रहा है आप एमएस वर्ड में, पर कोई अदर एप्लीकेशन में नहीं ला पाओगे। तो उसी की समस्या को समाधान करने के लिए यहाँ पे मैथ्स इनपुट पैनल है। आप जैसा चाहो वैसा टाइप कर सकते हो, वो यहाँ आ जाएगा, उसको आप कॉपी कर सकते हो और ले जाकर पेस्ट कर सकते हो। क्या है वो? मैथ्स इनपुट पैनल, है ना। अब मैथ्स इनपुट पैनल मतलब नाम ही सिर्फ स्पष्ट है, मैथ में जो भी इक्वेशन रहेगी उसको टाइप करेगा वो, मतलब हम लिख देंगे, लिखे वो टाइप कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो वहां पे क्या है, ये सब एक बार ओपन करके देख लेना अपने मतलब कंप्यूटर में। उसके बाद लैंग्वेज सेटिंग है। लैंग्वेज सेटिंग देखो, आपको हिंदी टाइपिंग करना होता है, करते कि नहीं करते? करते हैं ना। तो हिंदी टाइपिंग के लिए आपको यहाँ पे एक जरूरी चीज होती है, चलो मैं यहाँ डाउनलोड करना दिखाता हूँ। हिंदी टाइपिंग के लिए आपको जरूरी चीज क्या होती है? मंगल में टाइपिंग करना होता है, मंगल फॉन्ट में। ठीक है, और मंगल फॉन्ट के लिए भी कीबोर्ड लगती है जिसे बोलते हैं रेमिंगटन गैल। क्या बोलते हैं? रेमिंगटन गैल। तो रेमिंगटन गैल कैसे डाउनलोड करोगे? यहाँ लिखना नॉर्मली रेमिंगटन गैल कीबोर्ड और सीधे लिख दो डाउनलोड। क्या लिखोगे? रेमिंगटन गैल कीबोर्ड, और यहाँ पे सीधे डाउनलोड लिखना। अब देखो बहुत सारी यहाँ साइट आ गई है, आ गई है। तो इनमें से आप कोई भी ऐसा ओपन करके देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं मंगल रेमिंगटन कीबोर्ड, इस पे क्लिक करता हूं पहला, और यहाँ देखो नीचे आपको दिखेगा, नीचे जाओगे तो अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 32 बिट और एक होता है 64 बिट। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वो आपको पता रहना चाहिए। जैसे यहाँ नीचे दिख रहा है, देखो विंडोज 8 के लिए अलग दिया है, विंडोज 7 के लिए अलग दिया है। अब आप क्या चलाते? विंडोज 7, तो आपको कौन सा करना पड़ेगा? विंडोज 7। कोई 8 चलाता तो 8 वाला, अभी इसमें 10 चल रहा है तो 10 वाला। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। तो चलो यहाँ देखना बताता हूं मैं। ये कंप्यूटर दिखता है सब में, माय कंप्यूटर। माय कंप्यूटर रहता ही हर एक कंप्यूटर में। उसके ऊपर सीधे राइट क्लिक करना और कहाँ जाना है? प्रॉपर्टीज में। ठीक है, और यहाँ जाकर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, देखो नीचे दिख रहा है, यहाँ पे देखो 64 बिट। ये देखो ध्यान से दिख रहा है। यही अगर 32 बिट लिखा आ रहा है तो आप कौन सा डाउनलोड करोगे? 32 बिट। और यहाँ लिखा आ रहा है 64, और कौन सा है? ये विंडोज 10 है। तो मुझे क्या डाउनलोड करना होगा बताओ जरा, देखो ध्यान से। यहाँ पे 32 बिट विंडोज 10 वाला करें, 64 बिट विंडोज 10 वाला। तो इसको सीधे जाकर क्लिक करना है, देखो नीचे डाउनलोड होने लगा, हो गया कि नहीं? और इसको शो करना है इस प्रकार से, देखो ये आ गया। ठीक, इसको डबल क्लिक करके आपको इंस्टॉल करना है। ये दिख रहा है? डबल क्लिक करके नेक्स्ट कर दो, इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद देखो जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ तो देखो मुझे ये दिखता है, देखो ये आ रहा है, हिंदी आ रहा है देखो इनपुट 3 में, और एक इंग्लिश आ रहा है। दोनों में आप परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ एमएस वर्ड में चलते हैं, एमएस वर्ड में चले और यहाँ मुझे हिंदी टाइप करना है, तो यहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? हिंदी। और देखो मैं यहाँ हिंदी को थोड़ा फॉन्ट बड़े कर लेते, देखो हिंदी में, देखो हिंदी टाइपिंग क्यों नहीं हो रही? रुक जाओ, बंद करो इसको। देखो अब हिंदी, हाँ हो जाएगी अब। ये देखो हिंदी टाइपिंग हो जा रही है, हो रही है। और इसी में अगर इंग्लिश करना चाहो तो ये शॉर्टकट भी होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख देते, देखो समझ गए। और अगर मान लो इसको हिंदी कर दूंगा मैं तो क्या होगा? बदलेगा ही नहीं, वो तो मंगल में हो रहा। मंगल एक यूनिवर्सल फॉन्ट है। यूनिवर्सल का मतलब समझते हैं? कोई भी कंप्यूटर में चल जाएगा। जैसे मान लो रहता है ना, ये फॉन्ट को इंस्टॉल करना होता है, इसी की जगह अगर मैं दूसरा फॉन्ट लेता, कृतिदेव वगैरह। अब ये फॉन्ट मतलब समझते कि नहीं? फेस है ये, फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस मतलब जैसे इंसान, मतलब इंसान, पर इंसान को कैसे पहचानते हैं हम? उसके चेहरे से। सबके चेहरे अलग अलग होते हैं। डुप्लीकेट भी है तो थोड़ा सा, जैसे जुड़वा रहते कई, तो जुड़वा भी है तो थोड़ा सा चेंज रहता ही है ना। और उनको पहचानने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं माता पिता। बाकी लोग तो कंफ्यूज होते हैं। माता पिता को पता रहता है कि असली पहचान क्या है ना। उनके व्यवहार से पहचान लेंगे, वो चलने के ढंग से पहचान लेंगे, बात करने के ढंग से पहचान लेंगे। ठीक है, पर आप नहीं पहचान पाओगे। तो यहाँ पे इसके भी फेस होते हैं। जैसे इसका फेस देखो कैलिबरी, अगर चाहे तो हम यहाँ टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये देखो चेंज हुआ, हो रहा है कि नहीं चेंज? देखो नुकीले आ गए। और इसी को अगर हम कर देते हैं क्या? एरियल। क्या कर देते हैं? तो देखो आप नुकीलापन खत्म हो गया। तो ये फेस है, फॉन्ट के
फेस है, तो इसका क्या होगा, इसका मंगल है। देखो मंगल ये इंटरनेट वाला फॉन्ट है, जैसे आप वेबसाइट में देखते हैं कि नहीं, वो फॉन्ट मंगल फॉन्ट होता है, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला मत बोलना, इंग्लिश वाला कोई भी हो सकता है। तो ये समझ में आया कि नहीं, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देखना, बाकी थोड़ी सी सेटिंग और रहती है उसमें जिसमें चेंज करना होता है। चलो आगे का देखो जरा, नेक्स्ट कंट्रोल पैनल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रित, है ना। जैसे मान लो आपको कंट्रोल कौन कर सकते हैं, आपको पता है, किसी को सीक्रेट बताना मत, क्यों, क्योंकि वो सीक्रेट बता दी कोई भी कंट्रोल कर लेगा, है ना। तो कंट्रोल पैनल हमारे घर में खास करके घर वाले होते हैं ज्यादातर, अब किसी का दूसरा भी हो सकता है, ठीक है, कंट्रोल करने वाला, तो वो देख लेना अपना रिमोट कंट्रोल कौन कौन। वैसे कंप्यूटर में एक कंट्रोल पैनल होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, तो वो कहां से आएगा, स्टार्ट बटन में जाएंगे और क्या टाइप करेंगे, सीधे कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल में देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज होती है, इसको बड़ा करके देखते हैं, लार्ज। अब देखो यहाँ कंट्रोल पैनल का मतलब ही होता है कि कंप्यूटर में जितनी भी चीजें उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या चीजें बता जा रहा कंप्यूटर, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है, लैंग्वेज वगैरह, इंटरनेट की सेटिंग, दुनिया भर की सेटिंग सब कहाँ पे है, कंट्रोल पैनल में। जैसे साउंड की सेटिंग करना कहाँ मिलेगा, कंट्रोल पैनल में। कीबोर्ड की सेटिंग करना तो कंट्रोल पैनल में, माउस की सेटिंग कंट्रोल पैनल में। जितनी भी चीजें मिल रही सब कहाँ मिलेगी, यानी कंप्यूटर में जितनी भी चीजें कंट्रोल करना, जैसे बैंक में कंट्रोल पैनल क्या होता है, सर्वर रूम, सर्वर रूम में हमला मतलब पूरा बैंक ध्वस्त, वैसे कंट्रोल पैनल में हमला मतलब पूरा कंप्यूटर ध्वस्त। तो यहाँ पे इसमें छेड़खानी ज्यादा नहीं करना कहीं भी जाकर। अब देखो मैं समझा देता हूँ थोड़ी सी चीज, जैसे यहाँ देखो ये दिख रहा है आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स, दिख रहा है, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसकी लिस्ट दिखाता है, दिख रहा है। अगर हम नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ एक ऐड हो जाएगा, अगर इससे हटाएंगे तो एक हट जाएगा। तो अभी सिर्फ ध्यान रखो कंट्रोल पैनल का मतलब क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर का मेन सर्वर रूम, जिसकी सहायता से हम कोई भी सेटिंग को कर सकते हैं, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, उसी में ओवरलोड तो नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट है, अच्छा एक बात बताओ, आपके कंप्यूटर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करना डिवाइस या फिर प्रिंटर इंस्टॉल करना, तो उसके लिए होती है डिवाइस मैनेजर। तो जैसे यहाँ चलेंगे हम, तो देखो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर दिखेगी, दिख रहा है डिवाइस मैनेजर, है ना। तो यहीं पे जाओगे तो डिवाइस मैनेजर में देखो आपको सब चीजें नजर आएगी, यहाँ पे दिख रहा है, देखो हार्ड डिस्क है कि नहीं, डिस्प्ले है कि नहीं, है ना। यहाँ पे देखो डीवीडी है, ये देखो सारी चीजों की जानकारी कहाँ दिखेगी आपको, डिवाइस में। माउस है कि नहीं हमारे पास में, देखो माउस भी दिख रहा है, मॉनिटर वो भी दिख रहा है। तो जितनी भी चीजें हमारे कंप्यूटर में अटैच है, डिवाइस बोलते हैं कि नहीं इनको, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, वो सब कहाँ दिखेगी आपको, डिवाइस मैनेजर में। और एक और होता है ऐड रिमूव डिवाइस, ऐड, अच्छा डिवाइसेस कर देते सीधे, ये देखो प्रिंटर एंड स्कैनर करके, ब्लूटूथ डिवाइस, बहुत सारी। चलो मैनेज इनपुट डिवाइस, ये देखो आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है वो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे माइक दिख रहा है कि नहीं हमको। उसके अलावा और दूसरी चीज क्या देख सकते हैं अपन, देखो यहीं पे आपको दिखेगा साउंड वगैरह, डिस्प्ले वगैरह, ये देखो सब जानकारी दिख रही है। जैसे डिस्प्ले कौन सा ऐड है, तो ये ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस ध्यान रखना है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी डिवाइस है उसको कौन मैनेज करता है, डिवाइस मैनेजर, ठीक है। और देखो नीचे क्या दिया है, डिस्क क्लीनअप। अच्छा बताओ, घर में अगर कचरा कर दोगे तो क्या होगा, आपका मन लगेगा पढ़ाई लिखाई में, तो क्या करते हैं आप, साफ करते, क्लीन करते कि नहीं। अब कंप्यूटर में भी कचरा हो गया ढेर सारा, तो उसका दिमाग लगेगा चलने में, चलेगा वो धीरे धीरे ऐसे धीरे, ठीक है। तो उसी के लिए होता है क्या, डिस्क क्लीनअप। तो डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करें, देखो अब आपके घर में एक से अधिक कमरे रहते कि नहीं, एक ही रहता, हो सकता है एक ही हो, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर में भी एक से अधिक ड्राइव होती है, रहती है, देखो सी ड्राइव, एफ ड्राइव और जी ड्राइव। तो इनमें से किसको आप साफ करना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप ज्यादातर गंदा कौन सा होता है ये पता है आपको, घर में कौन सा होता है, हॉल होता है, सब आए वहीं पे पसरे, मेहमान आए तो वहीं पसरे, आप आए तो भी वहीं पसरे, है ना, जितने भी आ रहे हैं सब वहीं पे। तो सबसे जो जरूरी है ये सी ड्राइव है। जैसे आप ओके करोगे इसको तो देखो बता रहा है क्या क्या कचरा आपके पास में, जितना भी कचरा सब आप क्या करोगे, साफ। अब ये मत बोलने वहां टीवी लगी, सोफा लगा, सब बाहर, है ना, ऐसा करोगे क्या, नहीं, जो कचरा है उसी को। तो यहाँ बोल रहा हूँ जितना भी कचरा है वो 900 MB का है। अब आपके घर में अभी तौलोगे तो मिलेगा ना कोई भाई 1 किलो का, 2 किलो का। जैसे 1 महीने के लिए घर से बाहर चले जाओ तो आपके पूरे घर में कचरा हो जाएगा, होगा कि नहीं। खिड़की दरवाजे पूरा बंद कर दोगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ कितना कचरा है,
मतलब ये अनावश्यक चीजें बोल रहा हूँ मैं उसको कचरा के रूप में, तो इसको सीधे आप ओके कर दो ऐसे सेलेक्ट करके। वो बोल रहा है डिलीट कर दूंगा मैं पूरा कचरा। अब बताओ, कचरा पूरा डिलीट हो गया तो ड्राइव फास्ट हो गई, मतलब क्लीन हो गया, तो तेज चलेगा कि नहीं। अरे एक और चीज बताओ आपको, एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति बोल रहा हूँ जमा जमा कर रखना कोई चीज, और एक व्यक्ति बोल रहा हूँ ले जाकर फेंक दे सीधा। तो अब बताओ किसका कमरा ज्यादा जल्दी फुल होगा। फेंकेगा, है ना, पर जगह अंदर खाली रहेगी कि नहीं, दिख बस रहेगी फुल हो गया पर खाली है। और एक व्यवस्थित तौर पर जमा रहा उसकी जगह पूरी फिट है और कमरा भी देर से भरेगा। तो जो व्यक्ति ने कमरा अनावश्यक रूप से भर दिया है वो कैसे ठीक करेगा उसको बताओ, जमा करेगा ना। दूसरी चीज, आप आटा पिसवाक लाते गेहूं लाते पिसवाक, आटा पिसवाक लाते गेहूं लाते पिसवाक है, तो डब्बे में भरते ही कि नहीं, कि बोरिच में रहने देते, कई डब्बे ले जा लेते, ठीक है। तो वो देखे होंगे ना, भरते हैं तो ऊपर आ जाता है, पर कैसे करते फिर आप नीचे, ऐसा ऐसा बिल्कुल। अब खाते समय अपन हिलते डुलते क्या, फिर सीधे खा लेते, अपन भी भरते हैं ना अपने पेट में, तो उसको वैसा नहीं करना है, उसको ठीक भाई जितना भर रहा है उतना जान दो, पर वो डब्बे को आप हिला डुला के नीचे कर लेते हो, ठीक है। तो मतलब जो अनावश्यक जगह फुल हो गई उसको व्यवस्थित किया जाता है। ऐसे ड्राइव में बताओ, आप आए फाइल सेव करे कहीं भी रखते जा रहा है, व्यवस्थित तौर पर रख रहा है क्या, नहीं, तो कहीं भी रखोगे तो उसकी ड्राइव जल्दी फुल होगी कि नहीं होगी, तो उसको भी तो करना पड़ेगा। अब जैसे दबा दुबू के इधर कर दे रहा है तो उसमें तो ऐसा ऑप्शन है नहीं कि ड्राइव को ऐसे दबा दो और फुल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं रहता ना। तो वहां पे एक ऑप्शन रहता है जिसके बोलते हैं डिस्क डीफ्रेगमेंटर। क्या बोलते हैं, डिस्क डीफ्रेगमेंटर। तो यहाँ पे देखो वो ऑप्शन भी आ रहा है, डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। तो इससे क्या होगा, जिस प्रकार हम आटे के डिब्बे को कर देते हैं मैनेज, उसी प्रकार ड्राइव को मैनेज करते। देखो देख लो यहाँ पे, देखो किस किस में दिख रहा फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब भाई व्यवस्थित तौर पे नहीं जमे, दूर दूर बीच में दरारें रह गई, तो ऑप्टिमाइज कर लो पहले। ऑप्टिमाइज जैसे करोगे देखो वो बोल रहा है जीरो, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो 0 0 दिख रहा, मतलब कोई दिक्कत है क्या। अगर वहां आप व्यवस्थित तौर पे नहीं रखते तो क्या रहता, 0% की जगह 2-4% 10% दिखा देता, और जैसे दिखाता तो आप उसको ऑप्टिमाइज कर लेना, कर सकते, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क डीफ्रेगमेंटर। याद रखना किससे, आटे के डिब्बे से, और लिखना मत बोल, लिखना इसको ही है, ठीक है। अच्छा, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं आप, मतलब कोई अनदर पर्सन उसमें घुसे ना, उसके लिए क्या करते, पासवर्ड डालते, डालोगे कि नहीं। तो पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे होता है, पर अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्यों, क्योंकि आप भी डाल दोगे, है ना। तो बस मैं एक आध दिन दिखा दूंगा बाद में। तो हमारा एक और देखो, एक होता है विंडो अपडेट। अच्छा, फोन अपडेट करते कि नहीं बताओ, क्यों करते हैं अपडेट बताओ, अपडेट क्यों करते हैं हम, फीचर तो आते ही है, साथ में सिक्योरिटी भी आती है। सिक्योरिटी मतलब जैसे मान लो आज नया हैकर है, उसके हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम, 10 दिन बाद उनने अपडेट दिया है तो मतलब 10 दिन बाद कोई नए हैकर आए होंगे ना, नए चीज अपग्रेड होकर। जैसे आप देखो पहले के मच्छर जो है धुआं से भाग जाते थे, और आज के मोर्टीन अलाउड दुनिया को लगा दो, बहुत जिद्दी हो गए फिर भी घुसे चले आते। तो मतलब क्या है, उनकी बॉडी तगड़ी हो चुकी है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वो भी समझ रहे हैं कि हाँ ऑल आउट लगा दिया, चलो अब तगड़े हो पाएंगे, उसके हिसाब से हथियार एडजस्ट करके आता है कि नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर में भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, जितनी अच्छी चीजें आ रही उतनी बुरी चीज भी आ रही। तो उन बुरी चीजों से निपटने के लिए समय समय पे क्या आते हैं, अपडेट। तो अपडेट करना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ भी विंडोज को अपडेट करने के लिए देखो अपडेट आता है, चेक अपडेट। इस प्रकार से मैं अपडेट करूंगा तो देखो यहाँ पे आएगा चेक अपडेट, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो दिखा देगा अपडेट है नहीं है, पूरी चीज दिखाएगा वो। उसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। कहां से अपडेट करेगा वो, इंटरनेट से करेगा। अच्छा, ये अपडेट आप देखे होंगे अपने घर में कंप्यूटर, कभी कभी डाटा पूरा वो हो जाता खत्म अपडेट के चक्कर में, तो आप इसको रोक भी सकते हो। देखो यहाँ नीचे ऑप्शन भी दिया है पॉज। पॉज का मतलब है 7 दिन के लिए रोक दो। अब कहीं 7 दिन बाद इंटरनेट मिला तो उसको छोड़ दो, बोले ना, जैसे अपन ने बांध कर रखते, डॉगी रहता अपने घर, बांध कर रखे और कोई दुश्मन आ छू, बोलते कि नहीं, तो ऐसे इसको बोलो जब भी डाटा मिले छू, मतलब पूरा पी जा, ठीक है। तो अभी देखो थोड़ा सा अपडेट करा, सिक्योरिटी कर लिया, और अपडेट करने के बाद बोल रहा है यू आर अप टू डेट, समझ गए। तो ऐसे ही अच्छा अपन अपने आप को भी तो अपडेट करते हैं समय के हिसाब से, भाई ट्रेंड में जो चल रहा है उसके हिसाब से आप सीखते वो चीज, नहीं सीखते, नहीं सीखोगे तो पिछड़ जाओगे, ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में हो कहीं भी हो,
जैसे आप मान लो कोई भी आपकी शॉप भी है तो उसके हिसाब से आपको अपडेट होना पड़ता है कि मार्केट के हिसाब से, नहीं होगा तो ऑनलाइन चीजें वैसे पिछड़ जाएगी, मतलब वो चीज आपको पीछे छोड़ देगी। ठीक है, तो अपडेट समझ गए, मोबाइल में हो चाहे कहीं भी हो सब आप कर सकते हो। वायरस से सुरक्षा के लिए यहाँ एंटीवायरस होता है, देखो ये दिख रहा है आपको विंडोज, ये देखो मतलब कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखो वायरस और थ्रेड प्रोटेक्शन। साथ ही यहाँ पे फायरवॉल भी रहता है। फायरवॉल का मतलब समझते ही, अच्छा अमेजन फ्लिपकार्ट सुने कहीं, सुने हो? अमेजन में हमने जो ऑर्डर करे हैं वो फ्लिपकार्ट वाले को पता चलता है कि कितने ऑर्डर आए उसके पास? क्यों चलेगा, कंपनी अलग है ना, कि चल जाएगा? अगर ऑर्डर पता चल गया तो वो भी बोलेगा इसके पास इतने ऑर्डर आ रहा है, मैं भी कुछ करूं, रहता है कि नहीं? तो उसके सर्वर में, मतलब फ्लिपकार्ट के सर्वर में अमेजन वाला नहीं घुस सकता और अमेजन के सर्वर पर फ्लिपकार्ट वाला नहीं घुस सकता। तो वो उसमें कैसी सुरक्षा रहती है? उसमें रहती है फायरवॉल। अब फायरवॉल को तोड़ो वाला, फायर मतलब क्या होता है और बॉल मतलब बाल, बाल दीवार, आग की दीवार, आग की दीवार को फाड़ना मुश्किल होता है तो इसलिए उसका नाम रख दिया है फायरवॉल। मतलब किसी के नेटवर्क में घुसना इम्पॉसिबल है, किसके कारण? फायरवॉल के कारण। ठीक है, मतलब जैसे मान लो आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो फ्लिपकार्ट के, तो आप उस कंपनी के नेटवर्क में घुस सकते हैं नहीं, तो उसकी सुरक्षा कौन करता है? फायरवॉल। यानी नेटवर्क की सुरक्षा के लिए हम यूज करते हैं फायरवॉल, समझ गए? तो यहाँ पे हमारे ये दो चीजें देखो, एक ये वाला ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे कुछ चीजें हमने, और ये वाला। अब ये वाले में पूरा कंप्लीट है इंटरनेट, तो एक आगे की जो क्लास आएगी, एक दो क्लास, उसमें ये कंप्लीट कर जाएगा। बाकी आप देखो एमएस वर्ड पढ़ लिए हमने, पढ़े कि नहीं? पूरा पढ़ लिए, रिवीजन भी कर लिए। उसके बाद एमएस वर्ड देखो दूसरी और तीसरी यूनिट में आपको मिलेगा एमएस वर्ड। उसके बाद चौथी यूनिट में क्या मिल रहा है देखो ध्यान से, एक्सेल। और पांचवी यूनिट में इतना पढ़ चुके हैं, है ना, अच्छे से पढ़ लिए, तो मतलब ऊपर वाला खत्म, तो हमारा पूरा पीसी पैकेज खत्म हो जाएगा। और नीचे चलो तो आपको मिलेगा एमएस एक्सेल। देखो सिलेबस और दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो, ये तो माई एक्सक्यूएल है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेल। तो बता मुझे डेटाबेस क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, की क्या होती है, सब चीजें बताया था मैंने। डेटाबेस की, प्राइमरी की, उसके बाद मैंने बताया था देखो यहाँ पे डेटा टाइप क्या होता है, फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, साथ ही फाइंड रिप्लेस है, ये सारी चीजें देख ली ना अपन ने। उसके बाद अपन ने क्वेरी में बात किए थे, टेबल में बात किए थे, फॉर्म की बात किए थे, रिपोर्ट की, सब हो गए। तो मतलब एमएस एक्सेस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो पीसी पैकेज में एक दो दिन की और क्लास बची है, वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारे दो सब्जेक्ट एक्यूरेट खत्म हो जाएंगे। फिर बचा क्या हमारा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और एक बचा फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया, तो वो भी यहाँ पे एंड हो जाएंगे।